Hello guys, welcome to our channel. In this video we will be discussing the classical mechanics portion. We will be doing the previous year questions of December 2015. So start करते हैं. First question आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. A particle moves in three-dimensional space in a central potential of Vr equal to kr raised to the power 4 where k is a constant. The angular frequency omega for a circular orbit depends upon its radius s. मतलब आपको पोटेंशियल दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, ओमेगा और आर के बीच में रिलेशन निकालना है. के आर रेज़ टू द पावर 4 एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसकी रेडियस आर है, वो उसमें घूम रहा है, तो उसका ओमेगा का इस रेडियस के साथ रिलेशन बताना है. क्या होगा? तो वही सेंट्रल पोटेंशियल का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है साफ साफ क्वेश्चन के अंदर. सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर क्या लिखते हैं? सबसे पहले वी इफेक्टिव. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. एक तो जो अपने सेंट्रल पोटेंशियल के क्वेश्चन जैसे करते हैं वैसे करेंगे वी इफेक्टिव से. सेकंड मेथड बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्या लिखते हैं? वी इफेक्टिव लिख लिया. कितना होता है? एल स्क्वायर बाय 2m आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर. वी ऑफ आर कितना है? के रेज़ टू द पावर 4. अब क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव फिर इक्वल टू 0, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर चेक करते हैं कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है. तो वी डैश आर, तो ये कितना आएगा? माइनस एल स्क्वायर बाय एम आर क्यूब. डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर. यहां करेंगे 4 आगे आ जाएगा के आर क्यूब. ठीक है, इसे क्या करोगे? इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कितना आ गया? 4 के आर क्यूब इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय एम आर क्यूब. तो आर की पावर 6 कितनी आ गई? एल स्क्वायर बाय 4 एम के. ये आर 6 आ गया अपना. अब क्या करेंगे? वी डबल डैश. वी डबल डैश करेंगे कितना आएगा? 3 एल स्क्वायर बाय एम रेज़ टू द पावर 4 प्लस 12 के आर स्क्वायर. अब अपने को चेक करना है कि ये जो वी डबल डैश है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है. क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले. तो एम आर की पावर 4 यहां कितना आ रहा है? 3 एल स्क्वायर प्लस 12 एम के आर पावर 4 और 2 आर पावर 6. अब क्या करना है? आर पावर 6 की वैल्यू रखनी है. आर पावर 6 की वैल्यू रखोगे, यहां देखो एम के आर पावर 6, एम के आर पावर 6 कितना आएगा? एल स्क्वायर बाय 4. एल स्क्वायर बाय 4 और ये 12, तो 3 एल स्क्वायर 3 एल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 6 एल स्क्वायर बाय एम आर पावर 4. अब अपने को क्या निकालना है? ओमेगा. अब यहाँ पे एल आ रहा है, एल का रिलेशन आर के साथ कितना है? देखो एल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो साथ के साथ. 4 एम के आर की पावर 6, यहाँ एल स्क्वायर रखो, कितना आएगा? 6 4 एम के आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय एम आर की पावर 4. तो एम से एम गया, आर की पावर ये आ गई स्क्वायर. इनके 24 के आर स्क्वायर कितना आ गया? 24 के आर स्क्वायर. वी डबल डैश कितना आ गया अपना? 24 के आर स्क्वायर. ठीक है, अब क्या निकालना है? ओमेगा. ओमेगा कितना होता है? रूट डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर, यानी कि वी डबल डैश आर इक्वल टू आर नोट बाय एम. इसकी वैल्यू कितनी है? यहां मैं के इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि के आपको कांस्टेंट गिवन है, तो इसलिए मैंने ये लिख लिया. तो ये कितना है? 24 के. रेडियस कितनी है? आर, यहां रख दो आर स्क्वायर. ये कितना है? एम रूट आर स्क्वायर बार आएगा, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? आर के. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना? ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया. अब इसका मैंने आपको कहा था दो मेथड है. पहला मेथड तो अपन ने डिस्कस कर लिया. सेंट्रल पोटेंशियल के लिए अपने वी इफेक्टिव लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, बहुत बार कर चुके. स्मॉल ऑसिलेशन के केस में भी यही करते हैं. अब क्या करेंगे? अपन को पता है ऑर्बिट कैसा है? सर्कुलर ऑर्बिट है. ऑर्बिट कैसा है? सर्कुलर है. और पोटेंशियल आपको गिवन है v इक्वल टू के आर की पावर 4. तो फोर्स कितना आ जाएगा? F क्या होता है? माइनस डेल v बाय डेल आर. तो फोर्स कितना आ गया? माइनस 4 के आर क्यूब. अब आपको पता है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अगर कोई यहाँ पे मास है जो ऑर्बिट कर रहा है, तो उसके ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है
एज सीन फ्रॉम दिस फ्रेम कितना होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जितनी ये रेडियस है डिस्टेंस है, एम ओमेगा स्क्वायर आर ये फोर्स लगता है। और इनवर्ड कितना फोर्स लग रहा है, दिस 4 के आर क्यूब, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे सॉरी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो अपने इसका मैग्नीट्यूड देखें तो कितना आएगा, 4 के आर क्यूब। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, दिस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर कर लेना या दोनों जगह स्मॉल आर कर लेना, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आर स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ओमेगा प्रोपोर्शनल आ गया आर के। ये मेथड छोटा है बट ये हर क्वेश्चन के अंदर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो सर्कुलर ऑर्बिट बोल दिया। सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अपन ये जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये वाला फोर्स, ऐसे भी कह सकते हैं। बट जनरल मेथड वो था जो मैंने फर्स्ट कराया था, बी इफेक्टिव लिखा और उसके बाद अपन ने सोल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसे सोल्व करने की कोशिश करो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 2 masses m each are placed at the points x y a minus a minus a, यानी कि आपको कुछ ऐसा सा सिस्टम दे रखा है, x y m के जो है वो है a पे और माइनस a और माइनस a पे, ये है 2 मास m। फिर 2 मास है 2m के जो कि a माइनस a, a माइनस a, ये है 2m के और एक पड़ा है इधर कहीं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस a। ये 4 पड़े हैं आपके पास, आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, देखो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कैसे आएगा इस सिस्टम का, ये देखो आपका कुछ यू बन रहा है सिस्टम। अब आपको प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ढूंढने पड़ते हैं। उन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट आप क्या करते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हो। जैसे कि ये आपकी रिंग का केस लेते हैं, ये रिंग है, ठीक है। इस रिंग की अपन को पता है ये सिमेट्रिक है अबाउट दिस ओरिजिन, इस सेंटर के अबाउट ये सिमेट्रिक है। मैं इसको कैसे मर्जी रोटेट कर लूं, ये क्या है, सिमेट्रिक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका चेंज नहीं हो रहा। तो ये वाली एक्सिस इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। एक ये वाली एक्सिस इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्योंकि इसके अबाउट मैं रोटेट करूंगा तो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा। पूरा अगर मैं रोटेट कर दूं, पूरा पाई से रोटेट कर दूं तो चेंज नहीं हो रहा। तो ये भी एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ये है एक ये है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी एक होगा। ये अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर मासेस m m m होता ना तो अपना काम हो जाता, अपने इजीली निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दे दिया इसने 2m। तो अब अपन को क्या लगाना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। जहां पे भी अपन को प्रिंसिपल एक्सिस नहीं पता लग रही ना, तो अपन क्या करते हैं, अपन लगाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर। और वो कितना होता है, i x x i x y i x z, ठीक है। फिर i y x i y y i y z i z x z y और z z। अब ये क्या होते हैं, i x x, यानी कि x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i y y y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i z z ये x है ये y है तो z ये होगा, तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो आपको मासेस दिए हुए हैं ये x y एक्सिस में देखो, ये कोऑर्डिनेट्स x y के हैं और z क्या है 0। ये y x x y क्या होते हैं, क्रॉस टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, ये क्रॉस टर्म्स होते हैं। ये अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस सिस्टम होता ना, तो ये जो क्रॉस टर्म्स होती है ना वो 0 होती हैं, यानी कि x y y x x z y z z x ये 0 होती हैं। बट अपन को यहाँ पे ये अपने सिमेट्रिक केस नहीं है, अपन को नहीं पता प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस नहीं पता तो ये कुछ एग्जिस्ट करेंगी। अब देखो i x y कितना होता है, i x y का डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस समेशन m i x i y i, यही होता है i y x। क्योंकि आप क्या करोगे, माइनस समेशन m i y i x i, तो यानी कि सेम ही चीज आएगी, स्केलर ही तो है ये। अब i x y जैसा लिखा है, सिमिलरली i x z इक्वल होगा
आई जेड एक्स के, वो किसके इक्वल होगा, माइनस समेशन एम आई एक्स आई जेड आई। अब और क्या बचा, वाई जेड जेड वाई, वो क्या होगा, आई वाई जेड जेड वाई माइनस समेशन एम आई वाई आई और जेड आई। ठीक है, ये अपन ने एक 6 टर्म्स लिख लिया। अब कितनी बची, 3, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। तो एक्स एक्स कितनी होती है, अपन को पता है, इस एक्सिस के अबाउट, देखो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो अपन क्या कहते थे, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, एम आर स्क्वायर। यही होता था कि मान लो आपको एक एक्सिस दे रखी है, इसके अबाउट मास रोटेट कर रहे हैं, आपको एक मास ये दे रखा है m1, ये r1, एक मास ये दे रखा है m2, ये रोटेट कर रहा है m2, तो आप क्या कहते थे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली देखो एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एम आर स्क्वायर, समेशन जितने भी मास दे रखे हो, जितने भी मास 1 2 3 4 n नंबर, आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इस केस के अंदर जेड है क्या, जेड नहीं है, यानी कि आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। मैं पूरा ही लिख देता हूं, आर स्क्वायर इसके इक्वल होता है। अब देखो एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0। एक्स एक्सिस के इधर निकाल रहे हो, यानी कि वाई के अबाउट निकाल रहे हो, और ये जो मासेज है सिर्फ वाई में ही है, जेड में है ही नहीं, जेड भी 0, जेड भी 0, एक्स भी 0। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर, ये तो आ गया आई एक्स एक्स। अब क्या करोगे आप, आई निकालो वाई वाई, वो किसके इक्वल होगा, सिमिलरली एम आई, ये सेम। अब वाई वाई के केस में क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट, वाई वाई पे वाई 0, जेड 0 है ही, क्योंकि मासेस अपने एक्स वाई प्लेन में है, तो अपना क्या आएगा, समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर। अब एक बचा आई जेड जेड। आई जेड जेड क्या होता है, ये आपका आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अभी मैंने आपको ये रिंग का एग्जांपल बताया था कि एक अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, वापस देख लो, एक अगर प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है, ठीक है, एक अगर प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये है, मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जेड एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम है, प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम, जो अपन ने 11th क्लास के अंदर करी थी, प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम है अपनी ये, जिसके अंदर जो आई जेड जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के अबाउट। अब सारी टर्म अपने को पता लगी, ये वाली टर्म 0 होगी भाई, क्योंकि जेड पे मास है ही नहीं। आप क्या करोगे, एक्स आई जेड आई, जेड आई है क्या, हर जगह 0 है, देखो ये एक्स वाई जेड है नहीं, एक्स वाई जेड है नहीं, एक्स वाई जेड है, ये टर्म 0 आएगी। सिमिलरली ये टर्म भी 0 आएगी। अब इन टर्म्स को कैसे निकालना है, आई एक्स एक्स कैसे निकालोगे, इस आई एक्स एक्स को, समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर, एक्स एक्स यानी कि इसके अबाउट। अब इस एक्सिस के अबाउट अपने 4 पार्टिकल है, 2 ऊपर 2 नीचे, एक है एम, और कितनी डिस्टेंस है ये ए, ये भी कितनी है ए, ये भी कितनी है ए, ये भी कितनी है ए, तो अपने क्या लिखेंगे, एम ए स्क्वायर, ये कितनी है 2m ए स्क्वायर, नीचे ए का स्क्वायर होना है तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं है, तो m ए स्क्वायर, और ये कितना है 2m ए स्क्वायर। तो आई एक्स एक्स कितना आ गया अपना, 2 4 5 6m ए स्क्वायर आ गया। सिमिलरली आई वाई वाई, देखो ये ए है, ये ए भी, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और मासेस सेम है, तो वही क्या करोगे, एम ए स्क्वायर 2m ए स्क्वायर, यानी कि 3m ए स्क्वायर, फिर एम ए स्क्वायर 4m ए स्क्वायर, और ये 2m, तो 6m ए स्क्वायर, यानी कि जो आई वाई वाई है वो भी कितना आएगा, 6m ए स्क्वायर। और आई जेड जेड कितना है, 6 और 6 12, 12m ए स्क्वायर। अब कितनी टर्म्स चाहिए, 9 टर्म चाहिए मैट्रिक्स बनाने के लिए। मैट्रिक्स अपने को लिखनी आती है, तो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं, और इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी ना,
वही आपकी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा लंबा है, लेकिन एक बार समझ लो, क्योंकि मैं इसका कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। एक बार ये कंसेप्ट समझ आ गया, उसके बाद ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो आपकी 3 टर्म ये आ गई और ये 4 टर्म 0 है, तो 4 और 3 7 टर्म हो गई। अब अपनी बच रही है ये वाली 2 टर्म। ये कैसे निकालोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसके अंदर, इसको समझो। क्योंकि अपने को मल्टीप्लाई करना है एक्स और वाई को, एक्स आई कोऑर्डिनेट वाई आई कोऑर्डिनेट, और वो क्या होता है इसके अंदर देख लो, दोनों भी है, एक्स भी है वाई भी है। तो आई एक्स वाई कैसे लिखोगे, या आई वाई एक्स समेशन एम आई एक्स आई वाई आई। अब आई कहाँ है, 1 से 4 पार्टिकल है, एक मास कहां पे है, ये वाला मास लेते हैं, इसमें m कितना है माइनस एम। एक्स आई वाई आई, एक्स कितना है a, वाई कितना है a, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर। समझ आया मैंने कैसे निकाला, एक्स आई वाई आई, यानी कि जहां ये पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट्स, तभी तो z वाला 0 हुआ था, x z करोगे, अब z में z का कोऑर्डिनेट ही नहीं है तो मल्टीप्लाई करोगे 0। अब यहाँ क्या किया, a और a स्क्वायर। अब इस मास के लिए निकालो 2m के लिए, तो क्या आएगा माइनस, माइनस तो फॉर्मूले में ही है, 2m एक्स आई वाई आई, a और माइनस a, तो कितना आ जाएगा माइनस a स्क्वायर, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 केस हो गए। अब सिमिलरली इसके लिए देख लो, 2m फॉर्मूले में माइनस होता ही है, a और माइनस a, तो ये कितना आ जाएगा माइनस a स्क्वायर। और इस केस के लिए करोगे माइनस, फॉर्मूले में होता ही है m माइनस a प्लस a स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया ये आ गया आपका 2 प्लस का, ये आ गया 2 आपका प्लस का, 2 और 2 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि जो आई एक्स वाई और वाई एक्स है वो आपका कितना है 2m स्क्वायर। 2m स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4m स्क्वायर, इस 4 में से 2 चले जाएंगे 2m स्क्वायर, यानी कि अपने पास अब सारी टर्म्स आ चुकी है। अब अपन को बस मैट्रिक्स सोल्व करनी है। आई होप आपको ये एक्स आई वाई आई निकालने समझ आ गए होंगे कैसे निकालने हैं। अब मैट्रिक्स क्या थी, आई एक्स एक्स था इधर कितना है 6m स्क्वायर, आई एक्स वाई था इधर वो कितना है 2m स्क्वायर, आई एक्स जेड था इधर वो है 0, फिर इधर क्या था वाई जेड वो भी 0, वाई वाई कितना है 6m स्क्वायर, वाई जेड कितना था 0, यहाँ कितना था जेड एक्स वो भी 0, यहाँ जेड वाई वो भी 0, और फिर जेड जेड, जेड जेड कितना है 12m स्क्वायर। अच्छा एक एक्स वाई आ गया, ये वाई एक्स आएगा ना, ये 0 नहीं आएगा 2m स्क्वायर, क्योंकि ये तो आई वाई एक्स होता है, ये आई वाई वाई आई वाई जेड, ये 0 आएगा। तो ये 4 टर्म्स 0 आ गई, 3 टर्म ये आ गई और 2 टर्म ये आ गई, 3 टर्म ये रही, और आई एक्स वाई और सिमिलरली आई वाई एक्स कितना होगा वो भी यही होगा। तो 2 3 5 टर्म आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 काउंट हो गया। अब अपना सही हो गया मैट्रिक्स का केस। अब अपन को क्या करना है, इसको सोल्व करके क्या निकालनी है, इनकी आइगन वैल्यूज। इनकी अगर आइगन वैल्यूज निकाल लोगे तो वो आपका क्या होगा प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, 6m स्क्वायर माइनस लैम्डा, 2m स्क्वायर 0, 2m स्क्वायर, यहाँ 6m स्क्वायर माइनस लैम्डा, यहाँ 0 0 0, 12m स्क्वायर माइनस लैम्डा। ये डिटर्मिनेंट आ गया, ऐसे ही तो लिखते हैं a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब किससे सोल्व करते हैं, देखो जिस उससे सोल्व करते हैं जिससे मैक्सिमम जीरोस आती हैं, तो मैक्सिमम जीरोस इसमें आ रही हैं, तो इसमें सोल्व करते हैं। ये कितना आ रहा है 12m स्क्वायर माइनस लैम्डा, इसको छोड़ेंगे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका कितना आएगा 6m स्क्वायर माइनस लैम्डा, 6a स्क्वायर माइनस लैम्डा, यानी कि 6m स्क्वायर माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया माइनस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बस अपनी को ये इक्वेशन सोल्व करनी है। देख लो अब ये कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि 6m a स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2m स्क्वायर, और एक आ गया 6m a स्क्वायर
माइनस प्लस नहीं 6m² माइनस लेमडा, और यहां आ जाएगा ये प्लस का प्लस 2m² इक्वल टू 0, और एक ये 12m² माइनस लेमडा। ठीक है, अब देख लो कितना आ रहा है अपना, एक लेमडा आ रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। एक आपका लेमडा आ रहा है 12m², ये कितना आ रहा है 6 में से 2 गया 4, तो ये आ गया 4m²। एक कितना आ गया 6 और ये 2 8, ये आ गया 8m²। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है 2m² 4m², गलत है भाई, 2 वाला तो कोई है ही नहीं। बी ऑप्शन 4m² 8m², 4 भी है 8 भी है, करेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन के अंदर है 4 और 4 जो कि गलत है। डी ऑप्शन में 8 और 8 जो कि गलत है। यानी कि अगर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, उसमें आपको दिया हुआ है ये 4 और 8। हो सकता है इसका कॉम्बिनेशन दे देता 4 12, 8 12 का कॉम्बिनेशन दे देता, कोई भी कॉम्बिनेशन दे देता, लेकिन उससे कोई अपने को मतलब नहीं है। अपना जो मेन आंसर आ रहा है वो ये 3 आ गए। अब इन 3 में से कोई भी कॉम्बिनेशन दे दे तो वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपन को तीनों निकाल लिए अपन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको सोल्व करने की कोशिश करो। लैग्रांजियन आपको गिवन है t माइनस वी। लैग्रांजियन कितना होता है अपना t माइनस वी, तो ये रहा t माइनस वी, ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे का मोड 0। अब क्या लिखना है वी आई जे और टी आई जे। तो वी आई जे टी आई जे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है, और इसकी हाफ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जो टर्म आती है ना, ये जो कोफिशिएंट्स आते हैं, ये आपके मैट्रिक्स के अंदर एंटर करते हैं। तो वी आई पहले टी आई जे बनाते हैं। टी आई जे में ये 1 1 टर्म होती है, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2। 1 1 देखो हाफ एम 1 1 q1 डॉट q1 डॉट, तो ये आ गया एम। 1 2 2 1 वाली कोई टर्म ही नहीं है उसमें। 2 2 वाली टर्म देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करो इसको, 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये कितना बन गया 1/2, ये आ गया आपका 4 q2 डॉट स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया 4m। ठीक है, तो ये आ गया 4m और ये आ गया आपका m, और 1 2 वाली कोई टर्म ही नहीं है। अब वी आई जे देखो, इसको लिखो वी आई जे को 1/2, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मतलब 4 को 2 2 लिख लिया, तो 1/2, ये आ गया आपके पास 5k/2 q1 स्क्वायर, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर q1 स्क्वायर कितना है 5k/2, यानी कि ये आपका 5k/2। अब देखो सेकंड टर्म k 2q2 स्क्वायर, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 4k और ये आ गया q2 स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर कितना हो गया 4k, तो यानी कि ये 2 2 वाली टर्म कितनी आ गई 4k। अब आएगी क्रॉस टर्म q1 q2, इसमें एग्जिस्ट कर रही है तो लिखनी पड़ेगी। ये कितनी है माइनस k2 और ये q1 q2, तो वापस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और माइनस साइन पड़ेगी है। अब इसको क्या लिखो 1/2 माइनस 4k q1 q2। अब देखो इसमें 1 2 2 1 दोनों आ रहा है, 1/2 माइनस 2k q1 q2 प्लस 1/2 माइनस 2k q2 q1। 1 2 2 1 के साथ कितनी आ रही है माइनस 2k, तो ये आ गई माइनस 2k। इसकी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से कर लेना इसको। अब क्या करना है वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे, इसकी मैट्रिक्स सोल्व करनी है। तो ये कितना आएगा देखो, वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे, यानी 5k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2k, और यहां क्या आएगा माइनस 2k, और ये आएगा 4k माइनस 4m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये रब कर देता हूं मैं इधर से, इसको सोल्व करना है, तो इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, 5k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर
और ये 4k माइनस 4m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ माइनस 4k स्क्वायर। सोल्व कर लो। ये करोगे 10k स्क्वायर, यहाँ करोगे माइनस 10k ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस 4k m ओमेगा स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। अच्छा ये मल्टीप्लाई हो ना, तो कितना आएगा 4m ओमेगा स्क्वायर, m स्क्वायर ओमेगा ये कर 4 हो जाए। तो ये 10 में से 4 गया 6k स्क्वायर माइनस 14m ओमेगा स्क्वायर k प्लस 4m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। अब ये क्या बन रही है, k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये a इक्वल टू 6 है, b अपना है माइनस 14m ओमेगा स्क्वायर और c अपना है 4m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। तो बस अब सोल्व कर लो। फॉर्मूला लगा लो माइनस b, a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो माइनस b माइनस माइनस प्लस 14m ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 4a कितना है 6 और c कितना है 4 m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बाय 2 6a। ठीक है, फिर देखो 196 और यहाँ कितना है देखो 4 6 या 24 24 96, 196 में से 96 गया 100, 100 का रूट करोगे कितना आएगा n और ये m ओमेगा स्क्वायर बाय 12। तो एक बार प्लस का आ जाएगा, एक बार माइनस का आ जाएगा। तो प्लस करेंगे 24 को आप 12 से करोगे 2m ओमेगा स्क्वायर और यहाँ माइनस करोगे 14 माइनस 10 4 बाय 12 1 बाय 3 m ओमेगा स्क्वायर। तो अपन को क्या निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ गया k बाय 2m का रूट और एक बार 3k बाय m का रूट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक कर लो। अपना ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, k बाय 2m का रूट और 3k बाय m का रूट। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया।